जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। देखिए, बहुत समय से हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि YouTube पर रेगुलर क्लासेस ली जाएं। जैसे हमने MP कांस्टेबल का जब पिछला पेपर आपका हुआ था 2022, उस समय ली थी। लगभग MP कांस्टेबल का जब पेपर हुआ था तो एक साल लगातार मैंने क्लास ली थी, और उस एक साल में जिसने भी रेगुलरली क्लास की थी उसको बहुत फ़ायदा हुआ। बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ था YouTube पे फ्री क्लास पढ़ के। बहुत से बच्चे हैं, ठीक है, जिनका केवल और केवल YouTube पे फ्री क्लास उन्होंने पढ़ी थी, वहीं से सिलेक्शन हुआ था। लेकिन पिछले 3-4 महीने से प्रयास कर रहे हैं कांस्टेबल के बाद से कि क्लास ली जाए रेगुलर, लेकिन घर में कुछ ना कुछ परेशानियां हैं, कोई ना कोई बीमार रह रहा है लगातार। हालांकि आपसे वो सारी चीज़ें मतलब कोई दुख वाली चीज़ें शेयर नहीं करनी है, आपके साथ तो खुशी शेयर करनी चाहिए, और ताकि आपको मोटिवेशन मिले। तो कुछ ना कुछ परेशानियां चलती रहीं, और जिसकी वजह से क्लास हम नहीं ले पा रहे हैं। प्रयास किया है बीच में, अभी आबकारी के पेपर के समय भी किया था, पटवारी के एग्ज़ाम के समय भी किया था, फॉरेस्ट के पेपर के भी समय किया था, लेकिन क्लास रेगुलरली नहीं ले पाए हैं। बाकी अभी प्रयास यही है, और संभवतः वैसी कोई परेशानी ना आए। अब ये एक हो जाता है कि मान लो कोई बीमार हो गया घर पे, या खुद ही हो गया, या घर पे कोई हो गया, तो एक मजबूरी बन जाती है, तो नहीं ले पाते। बाकी प्रयास पूरा यही है। तो हम एक बार फिर से स्टार्ट करने जा रहे हैं, और कंप्लीट मैथ्स का फ्री कोर्स इस बार यूट्यूब पे जो होगा वो कंप्लीट फ्री कोर्स है। और इसमें आपको सारे क्वेश्चन, सारे टॉपिक वाइज में आपको कराऊंगा। इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलने वाला है, क्या क्या चीज़ें होंगी, हम सारा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। कल से ये क्लास आपकी स्टार्ट होने वाली है, कल से ये कोर्स आपका स्टार्ट होगा रोज रात 9 बजे। अभी मैंने जो टाइम डिसाइड किया वो यही है। बाकी आप लोगों का कुछ और यदि आपको लगता है कि इसे समय होना चाहिए तो आप उसके लिए कमेंट करके बता सकते हो। ज़्यादा जो प्रेफरेंस होगी कोई और टाइमिंग की तो फिर हम वो टाइमिंग भी देख लेंगे। अभी मैंने यही डिसाइड किया कि भाई रोज रात में 9 बजे ये क्लास रख रहे होंगे, ठीक। इस क्लास में क्या होगा, तो पहला पॉइंट तो ये कि ये क्लास जो है वो आपका YouTube पर चलेगी, फ्री क्लास रहेगी। YouTube पर चलेगी, फ्री क्लास रहेगी, रेगुलर होगी। जैसे कोई भी हमारा जो बैच चल रहा होता है एप्लीकेशन पे, आपने यदि बैच कोई लिया है तो आप देखो बैच एप्लीकेशन पे लगभग मैथ्स का पूरा सिलेबस कराने में मुझे 300-350 घंटे लग जाते हैं। यदि आपको ऐसा चाहिए कि सर आप कोई मुझे मंत्र बता दो कि मैं चुटकी पढ़ूं और सिलेक्शन हो जाए, तो वैसा मंत्र मेरे पास नहीं है। लेकिन हाँ, ये मेरे पास, मैं गारंटी से कह रहा हूँ कि यदि आप मेरे साथ पढ़ते हैं और मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ आप A to Z एक बार मेरे साथ पढ़ लेते हैं, तो ये मैं रिटर्न गारंटी आपको दे रहा हूँ कि मैथ्स में एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे ना बने, ठीक है। ये मेरी गारंटी। आप चाहे कोई भी पेपर दे रहे हो, चाहे SSC का पेपर दे रहे हो, चाहे रेलवे का, चाहे बैंक का, चाहे स्टेट की कोई एग्जाम के पेपर आप दे रहे हो, कंप्लीट आपको मैथ्स बनेगी, ये लिखित गारंटी है। लेकिन जो मैं पढ़ाऊँ वो पढ़ेंगे, ठीक। तो ये क्लास आपकी रेगुलर रहने वाली है, फ्री क्लास होगी, रेगुलर रहेगी। इस क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, तो टॉपिक वाइज हम पढ़ रहे होंगे। टॉपिक वाइज आपका सारा कंटेंट होगा। डेली हम एक टॉपिक उठाएंगे। अब उस एक टॉपिक पे कितनी क्लास लग जाती है डिपेंड करेगा। टॉपिक वाइज हम पढ़ेंगे, और टॉपिक वाइज में भी मैं जो आपको क्वेश्चन कराऊंगा वो क्वेश्चन में आपको जो 2023 के एग्जाम हैं, 2023 के जो एग्जाम हैं, मैंने केवल उन्हीं एग्जाम के क्वेश्चन लिए हैं। तो 2023 में यदि आप देखें तो 2023 में एक तो आपका आबकारी का पेपर हुआ, ठीक है, फिर आपका पटवारी का पेपर हुआ, फिर आपका फॉरेस्ट के पेपर अभी हो रहे हैं, ठीक है। तो अभी स्टार्टिंग हम जो करने वाले हैं आबकारी और पटवारी के एग्जाम के क्वेश्चन करेंगे। हालांकि आबकारी और पटवारी के एग्जाम के क्वेश्चन ही यदि मैं उठा लूं तो पटवारी में लगभग 90 शिफ्ट हुई थी, और पटवारी में 90 शिफ्ट में हर टॉपिक के कम से कम मिनिमम 150 क्वेश्चन तो पूछे हैं। मतलब आप ये मान लो कि कम से कम आपको एक टॉपिक में 150 क्वेश्चन होने वाले हैं। टॉपिक वाइज चलेंगे। टॉपिक के अलावा आपको टाइप वाइज पढ़ाएंगे, और वो भी सारे 2023 के एग्जाम के क्वेश्चन ही करा रहा हूं, लेटेस्ट पैटर्न पे, एकदम कोई पुराना क्वेश्चन नहीं, सारे 2023 के क्वेश्चन होने वाले हैं। एक टॉपिक में हो सकता है कि भाई 10 क्लास लग जाए, 15 क्लास लग जाए, 20 क्लास लग जाए,
वो लगेंगी, ठीक है। मैं अपने साइड से देने के लिए तैयार हूँ, आप पढ़ने के लिए तैयार हैं कि नहीं है वो आप डिसाइड कर लो। और एक और बात मैं कह रहा हूँ कि बहुत से बच्चे हैं या लगभग सभी बच्चे, उनका माइंड सेट है, ठीक है, कि ये एसएससी का क्वेश्चन है, हमें स्टेट के लिए तैयारी कर रहे हैं, हमें एसएससी का क्वेश्चन नहीं पढ़ना। या जो एसएससी के लिए पढ़ रहे होते हैं उन्हें लगता है यार स्टेट के पेपरों के क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, हम एसएससी के पेपर की तैयारी कर रहे हैं, हमें स्टेट के पेपर की क्वेश्चन नहीं पढ़ने हैं। तो एक बार आप विश्वास करके आप इसकी, मैं आपको कंप्लीट पीडीएफ दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी और आप उनके क्वेश्चंस को देखिएगा, ठीक है। तो जो एसएससी के बच्चे हैं इनको यदि लगता है कि स्टेट के पेपर बहुत आसान होते हैं, तो ऐसा नहीं है। खास करके मध्य प्रदेश में यदि आप देखो तो मध्य प्रदेश में भी पटवारी में, फॉरेस्ट में, उसके पहले एमपी पुलिस में इस लेवल के क्वेश्चन पूछे हैं। एसएससी मेंस के क्वेश्चन जो हैं सीधे सीधे कॉपी पेस्ट करके वही पूछे जा रहे हैं। तो एसएससी मेंस लेवल की मैथ जो है वो यहाँ स्टेट के एग्जाम के क्वेश्चनों में पूछी जा रही है, ठीक। तो मैथ्स का कहीं कुछ अलग नहीं है, मैथ्स का सिलेबस सेम है, मैथ्स का सिलेबस सेम है, चाहे आप एसएससी का पेपर दे रहे हो, बैंक का पेपर दे रहे हो, रेलवे दे रहे हो, स्टेट के एग्जाम दे रहे हो। डिफरेंस है समय का, टाइमिंग का खेल है। एसएससी का पेपर दे रहे होते हैं तो 1 घंटा मिलता है, स्टेट के पेपर दे रहे होता है 2 घंटे मिलता है, बैंकिंग के पेपर में कुछ और समय मिल रहा होता है। तो खेल है टाइमिंग का, सिलेबस में कोई अंतर नहीं है। यदि आप देखो तो मैथ्स के सिलेबस तो यही है ना, इसके बाहर मैथ्स में कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ठीक है। हमेशा से सिलेबस यही था, बस एग्जामिनर क्या करता है कि बहुत ज्यादा होगा तो क्वेश्चन के पूछने के तरीके को बदल देता है, क्वेश्चन के पूछने के तरीके को बदल दिया जाता है, बस यही कर रहा है। तो अभी भी जैसे कुछ क्वेश्चन के पूछने के तरीके बदले गए हैं, कुछ नए क्वेश्चन नए तरीके से पूछे जा रहे हैं, तो सिलेबस यही है, इससे बाहर कुछ और नहीं होता है। अरिथमेटिक के अंदर आप ये सारे टॉपिक पढ़ते हैं, एडवांस के अंदर आप ये सारे टॉपिक पढ़ते हैं। इसके अलावा एक और टॉपिक है डेटा इंटरप्रिटेशन का, आंकड़े विश्लेषण का। बैंकिंग में इसकी थोड़ी सी ज्यादा डिटेल में पूछा जाता है, लेकिन इस बार आप पटवारी के एग्जाम के पेपर देखो, एसएससी देखो, उनमें भी ये टॉपिक पूछा जा रहा है। तो अब हर एग्जाम का सिलेबस एक ही है और इस कोर्स के अंदर मैं आपको ये सारे टॉपिक कराने वाला हूं। ये सभी टॉपिक होंगे, फ्री होंगे, सारे A to Z टॉपिक होंगे। हम स्टार्ट करने वाले हैं परसेंटेज से। सबसे पहले हम परसेंटेज से शुरुआत करेंगे। परसेंटेज के हम लगभग 150 क्वेश्चन करने वाले हैं। टाइम लगेगा, आपको बस एक काम करना है कि आपको रेगुलर रहना है। आप यदि 6 महीने मेरे साथ जुड़े रहे, एक दिन में, 1 महीने में ये सिलेबस नहीं होने वाला, टाइम लगेगा, कम से कम 6 महीने हमारा कोर्स चलेगा। यदि आप 6 महीने मेरे साथ लगातार जुड़ गए तो ये मेरी रिटर्न गारंटी है कि आप कोई भी पेपर दोगे, एसएससी का दे रहे हो, बैंकिंग का कोई भी पेपर आप दे रहे हो, मैथ्स आपकी A to Z बनेगी। एक सिंगल क्वेश्चन एग्जाम में आपका मैथ्स का छूटने वाला नहीं है, ठीक। ये क्लास आपकी रोज होने वाली है, कल से फ्री होगी, रेगुलर होगी, मंडे से लेके सैटरडे तक, ठीक है। तो वीक में 6 दिन ये क्लास आपकी लगातार चल रही होगी। रोज रात 9 बजे हम लाइव आएंगे, 1 घंटे की क्लास रहेगी, 15-20 क्वेश्चन जितने भी हो जाएंगे। एकदम बेसिक से, बिल्कुल बेसिक से हम पढ़ने वाले हैं, कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ने वाले हैं, ट्रिक के साथ भी चीजें पढ़ेंगे, जिस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन होने चाहिए। एग्जाम के ही क्वेश्चन में आपको सारी कराऊंगा कि भाई ऑप्शन से करना है तो कैसे करोगे, बेसिक से कैसे होना चाहिए, लॉजिक वाइज कैसे होना चाहिए, पेपर में क्वेश्चन कैसे करना है, हम वो पढ़ने वाले हैं। तो एक बार आप 1-2 क्लास करके जरूर देखिएगा। 1-2 क्लास आप करोगे तो आपको समझ आ जाएगा। उसके बाद फिर आप डिसाइड कर सकते हैं कि भाई हमें रेगुलरली जुड़ना है या नहीं जुड़ना है। और कंटेंट 2023 का है, आपको पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। तो आपको यदि ये लगता है कि भाई कंटेंट किस तरीके से रहेगा तो आप एक बार पीडीएफ देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कि कैसे क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं, हमारे लिए वो यूजफुल है या नहीं है। हमें एसएससी का पेपर देना, हमें स्टेट का पेपर देना, तो हमें काम का है या नहीं है, वो आप खुद डिसाइड कर लोगे कंटेंट को देख के, ठीक। तो उम्मीद है कि आप सभी कल से जुड़ेंगे और यदि आपको इस क्लास से कुछ फायदा मिले, आपको लगे कि हाँ यार वर्थ ही है और मेहनत कर रहे हैं सर, ठीक, तो फिर आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। देखो, जो आप में से ज्यादातर बच्चे जो पहले से जुड़े हैं उनको सबको पता है कि यहाँ पर मेरे पास कोई टीम नहीं है, मैं अकेला ही हूँ। मुझे ही वीडियो रिकॉर्ड करना होता है, मुझे ही वीडियो एडिट करना होता है, मैं खुद ही क्वेश्चन ढूंढता हूँ, खुद ही टाइप करता हूँ, खुद ही पीपीटी बनाता हूँ, सारा काम हुई है, ठीक है। क्योंकि एक तो इतना बैकअप नहीं है और सारी चीजें नहीं है कि भाई अलग अलग काम के लिए अलग अलग व्यक्ति को रखा जाए। तो एक सिंगल पर्सन है, हम ही सारा कुछ काम कर रहे हैं, ठीक है। अभी क्वेश्चन भी खुद को ढूंढना, पीपीटी भी खुद बनानी है।
तो उससे फायदा भी होता है। जब मैं खुद ही क्वेश्चन ढूंढ रहा हूँ भाई, मुझे मैथ्स के क्वेश्चन सारे निकालने, तो मुझे उन क्वेश्चन को ढूंढने में, अच्छे क्वेश्चन ढूंढने में, सिस्टमेटिक रखने में आसानी भी होती है, और कंटेंट भी मैं बेहतर आपको दे पा रहा होता हूँ। ठीक, तो सब तैयार रहें। कल से रोज रात 9 बजे ये क्लास हमारी स्टार्ट होने वाली है, जिसमें आपको रेगुलर बेस पे ये सारे टॉपिक आपको पढ़ाए जाएंगे। तो एक बार तैयार रहें, बढ़िया से अपने नोट्स वोट्स बनाने के लिए कॉपी खरीद लें अच्छी सी, और कल से जुड़ेंगे हम लगातार। शुरुआत करेंगे हम परसेंटेज के टॉपिक से। ये A to Z सारे टॉपिक होंगे, एक भी टॉपिक ऐसा नहीं होगा जो मैं आपको छोड़ूं, सारे टॉपिक होंगे। बस आपका काम इतना है कि आप जुड़ें, पढ़ें। ठीक, बाकी कोई क्वेरी है तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं, कुछ और सजेशन है, कुछ और आप सलाह देना चाहते हैं, और कुछ भी बातें हैं आपकी, तो वो आप कमेंट में बता सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में आप बता सकते हैं, और एक बार अपने दोस्तों के साथ, सभी के साथ शेयर करें। बाकी कल से शाम को 9 बजे मिलते हैं। थैंक यू।